हेलो दोस्तों। तो एक अवेटेड वीडियो फॉर, हम बोल सकते हैं, ट्रांजिशनल फेज़ के बच्चों के लिए। तो कई बार ट्रांजिशनल बच्चों को ऐसा बहुत था कि सर हम ओल्ड में हैं, न्यू में क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ फॉर इंटरमीडिएट लेवल। ओके, फाइनल अगेन देयर विल बी सेपरेट वीडियो। सी, रीज़न फॉर सेपरेट वीडियो बहुत सिंपल है कि सबके लिए सब कंसर्न नहीं। मैं 1-1.5 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपका कंसर्न कब कवर होगा वो पता नहीं चलेगा। तो इंटरमीडिएट में सब कवरेज है, मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा, सो इट विल नॉट टेक मोर टाइम। अगर थ्रू डायरेक्ट एंट्री की हम बात कर रहे हैं और स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड एंड देयर ट्रेनिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड बाय 1 फरवरी, यानी 9 महीने हो गए पुरानी स्कीम के हिसाब से, तो उनका पहला अटैम्प्ट तो नवंबर 23 में आएगा ही, तो उनको दे ही देना है। बट सर अगर फेल हुए तो डियर फ्रेंड्स आपको ऑटोमेटिकली न्यू में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। और सर मेरी आर्टिकल से 3 साल की ही रहेगी, ये मैंने 1 साल पहले बोल दिया था कि जिसका रजिस्ट्रेशन ओल्ड में हुआ और जिनका आर्टिकलशिप चालू हुआ वो 3 ही रहेगी। रीज़न बहुत सिंपल है कि इंस्टीट्यूट पैन इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई आपने जो एग्रीमेंट किया वो भूल जाओ, अब 2 साल है। दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट हाँ, आप न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो जाओगे, उसमें आपको कोई चिंता नहीं है, और ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे फॉर एग्ज़ाम। ओके सर, हमने कोई पेपर पास कर दिए हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओके, सेकेंड में स्टूडेंट जिन लोगों ने अपियर किया इन नवंबर 2023 इन पासिंग वन ऑफ द ग्रुप इन एग्जिस्टिंग और देव गॉट एग्जाम्सन, तो डियर फ्रेंड्स अगेन वो न्यू स्कीम में ही शिफ्ट हो जाएंगे। बट खास क्या लिखा है उन्हें, दे हैव टू अपियर रिमेनिंग ग्रुप, यानी एक ग्रुप यहाँ पे क्लियर किया है तो वहाँ पे दूसरा ग्रुप, और एक पेपर यहाँ पे एग्जाम्सन मिला होगा तो वो वहाँ पे मिल जाएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इफ़ यू हैव क्लियर्ड ग्रुप 1 एंड यू हैव क्लियर्ड कॉस्टिंग इन एग्जिस्टिंग स्कीम, ऑफकोर्स इन न्यू स्कीम कॉस्टिंग इज इन सेकेंड ग्रुप, तो वहाँ पे वो आपको एग्जाम्सन दे देंगे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल और ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाओगे। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको सिस्टम नहीं करना है। बट हाँ, आपका आर्टिकलशिप चालू हो गया है तो वो 3 साल ही रहेगा। स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड आफ्टर 1 Feb एंड हैव कमेंस देयर ट्रेनिंग, बराबर, बट वो 9 महीने क्लियर नहीं हो रहे तो वो अभी नहीं दे पाएंगे, उनका सीधा एग्ज़ाम 2024 में आएगा। और उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है, तो भले ट्रेनिंग शुरू कर दिया है बट योर एग्ज़ाम विल कम इन May 24। आपके लिए भी 3 साल ही आर्टिकलशिप रहेगी, आपके लिए 2 साल का एप्लीकेशन नहीं होगा। बट हाँ, आपको सीधा न्यू स्कीम में एग्ज़ाम देना है, और ये May 24 में आप 2 ग्रुप पास कर सकते हो। एक एक करके करोगे तो भी आपके आर्टिकलशिप को कोई इम्पैक्ट नहीं है, इट विल रिमेन 3 years ओनली। नाउ दोज हु हैव रजिस्टर्ड आफ्टर 1 February बट दे हैव नॉट कमेंस देयर ट्रेनिंग, यानी उनका ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ। यानी कई बार ऐसा होता है कि OTIT कंप्लीट किया है TY के बाद, बट हमने ट्रेनिंग चालू नहीं किया है, तो ऑब्वियसली अगर आपने ट्रेनिंग चालू नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम नवंबर में दे ही नहीं पाओगे, तो आपका पहला एग्ज़ाम ही May 2024 में। तो सर हमने ट्रेनिंग अभी भी चालू नहीं किया तो हमें कब करना है? अब आप नए में शिफ्ट हो गए तो आपको पास होने के बाद, यानी आपको दोनों ग्रुप पास करने हैं, उसके बाद आपका 2 साल का आर्टिकलशिप चालू होगा, और उसमें सिर्फ 12 छुट्टी है पर ईयर, यानी टोटल 24 हॉलीडेज इन 2 years। ओके, ऐसा आर्टिकलशिप में ऐसा बहुत देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इनसिंसियर होते हैं, छुट्टियाँ बहुत लेते हैं, बराबर, कुछ ऐसा डेडिकेशन काम की तरफ होता नहीं था और एक एक ग्रुप की छुट्टियाँ लेते रहते थे। सो इंस्टीट्यूट हैव सजेस्टेड कि भाई पहले आप दोनों ग्रुप पास करो और 2 साल करो 3 की जगह, बट सिंसियरली करो, बराबर। तो यहाँ पे छुट्टियाँ कम कर दी है, एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स ओके, बराबर। 1 साल कम किया है, सामने आपको छुट्टियाँ थोड़ी कम कर दी, और छुट्टियाँ चाहिए क्यों? ओके, अगर दोनों ग्रुप पास करके ही अगर आप आर्टिकलशिप में ज्वाइन होते हो तो छुट्टियाँ किस चीज़ के लिए? BCom के लिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड आफ्टर मार्च, ऑब्वियसली 8 months 9 months होंगे नहीं पुरानी स्कीम के हिसाब से, तो पुरानी स्कीम में है ही नहीं, उनका सीधा ही एग्जाम May 2024। दे हैव टू क्लियर बोथ ग्रुप एंड देन देयर ट्रेनिंग विल बी 2 years। ओके, एडवांस IT ट्रेनिंग और वो सब तो आपको करना ही है फाइनल में एग्जाम देने से पहले। ओके, दोज हु हैव रजिस्टर्ड इन डायरेक्ट एंट्री टिल 1 सितंबर तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो कई बार रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं वो भी न्यू स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सॉरी ओल्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में ही चले जाएंगे।
और उनको 8 मंथ्स का गैप मिल जाएगा मई तक, एंड देन यू हैव टू पास बोथ द ग्रुप एंड टू अंडरगो आईटी ट्रेनिंग। यानी डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी आईटी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हुई है तो आपको कर लेने की, ओके, क्योंकि वो करनी पड़ेगी आपको आर्टिकलशिप चालू करने से पहले, ओके। रेस्ट थिंग्स आर ओके, एंड दिस इज़ फॉर दोज हु आर इन टीवाई, अभी टीवाई में है और रजिस्ट्रेशन आपको करना है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मोस्टली आ गया होगा, बट इस साल अगर कोई टीवाई में कोई कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया, ऑफ कोर्स वो मई 2024 में एग्ज़ाम दे पाएंगे। और जो टीवाई रनिंग है इस साल स्टार्ट हुआ, अगले साल ख़त्म होगा, पर जिनका रिजल्ट 2024 में आएगा वो मई में एग्ज़ाम नहीं दे सकते डियर फ्रेंड्स, उनका एग्ज़ाम नवंबर में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये अभी देर है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। और ट्रांजिशनल में जो मेन कंसर्न होगा वो होगा कि जो नवंबर में एक ग्रुप क्लियर करते हैं उनको दूसरा देना है, दूसरे के अंदर कॉस्टिंग, एफएम, एसएम का कॉम्बिनेशन और ऑडिट है, ओके। सो आई वुड रेदर सजेस्ट कि जो लोग ओल्ड स्कीम में दे रहे हैं वो फर्स्ट ग्रुप बढ़िया दो, और सेकेंड ग्रुप में मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेहनत करो बराबर एफएम इको में, इफ़ यू कैन स्कोर 60 मीन्स only rather than giving one group you try for both, you have enough time if you can manage, and अगर दोनों ग्रुप पास करते हो तो बढ़िया ही है, और अगर एक ग्रुप करते हो तो फर्स्ट तो 100% निकालो, सेकेंड में आप ट्राई करो फॉर एफएम इको और ऑडिट, ओके। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, कोई भी एक में आपका एग्जाम्सन आ जाएगा तो मई में आपका बहुत कम पेपर रहेंगे, तो पासिंग प्रोबेबिलिटी विल गो हाई, ओके। तो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, दैट विल बी फॉर फाइनल में सबसे ज़्यादा बर्निंग इश्यूज है अबाउट सेल्फ स्टडी मॉड्यूल एंड एक्सेट्रा, तो उसके बारे में खास बात करेंगे, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।